वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 8 मार्च 2021 और 8 मार्च 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कल संडे था तो 7 मार्च के दिन संडे था तो संडे को आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध कराया था। जिस विद्यार्थी ने वीकली टेस्ट हैंडल नहीं किया वो आज ही करें ताकि आप 30 क्वेश्चन किस प्रकार हल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन देखिए, आज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केपीआई की परफॉर्मेंस इंडेक्स में राजस्थान का कौन सा रेल मंडल देश भर में अव्वल रहा? बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान का रेल मंडल है वो पूरे देश में अव्वल रहता है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो किसकी रिपोर्ट है? केपीआई संस्था है। उसकी परफॉर्मेंस ईयर यानी अच्छे कार्यों, गुणवत्ता, स्वच्छता के यानी स्वच्छता नहीं कह सकते, सुधारात्मक जितने भी कार्य किए गए हैं कार्य प्रणाली के आधार पर यह इंडेक्स जारी किया गया, जिसमें राजस्थान का रेल मंडल देश भर में अव्वल रहा। अजमेर रेल मंडल, बहुत बड़ी बात है, अजमेर रेल मंडल 1 नंबर पे रहा। तो टोटल 68 रेल मंडलों के काम के लिए परफॉर्मेंस सर्वे किया गया, जिसमें राजस्थान का जो अजमेर है वो 1 नंबर पे, जोधपुर का मंडल दूसरे पे और बीकानेर का 5वें स्थान पर और जयपुर का 7वें स्थान पे रहा। अब बात आती है कि हमारे राजस्थान में कितने रेल मंडल हैं। तो देखिए, पूरे भारत के अंदर 18 जोन है। रेलवे के जोन कितने हैं? 18 जोन टोटल है, 18। और इन जोनों को मंडल में बांटा गया है, जोनों को। और एक रेलवे जोन का जो मुख्यालय आता है वो हमारे भारत में आता है, वो कौन सा है? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन जिसका मुख्यालय जयपुर के अंदर है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। और बड़ी बात, इससे पहले आपको पता है कि जो 2020 की परफॉर्मेंस जारी की गई थी स्वच्छता के मामले में, तो हमारे जयपुर मंडल के 10 में से 7 रेलवे मंडल जो रेलवे स्टेशन थे वो आए थे, आपको पता होगा। जैसे जयपुर, जोधपुर, गांधीनगर, दुर्गापुर, सूरतगढ़ ये आए थे, तो वो अच्छी परफॉर्मेंस थी। अब बात आती है कि रेलवे मंडल जय टोटल हमारे राजस्थान में रेलवे मंडल कितने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा 5। कितने रेलवे मंडल? आपके पूछे ये रेलवे मंडल राजस्थान में कितने जोनों में आते हैं, तो 2। और आपसे पूछे राजस्थान में कितने जोन मंडल जो जोन है उनका मुख्यालय है, तो 1 का। और किसका? उत्तर पश्चिमी रेलवे जो जयपुर के अंदर है। अब 5 रेल मंडल कौन कौन से? यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पक्का आता है। पहले तो सीधा ही पूछेगा कितने रेल मंडल है? 5। कौन कौन सा? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा। तो कितने हो गए? 3 2 5 हो गए। अब पूछे कि हमारे उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल में कौन सा नहीं आता, तो ध्यान रखना कोटा नहीं आता। ये कोटा जबलपुर जोन के अंदर आता है, जो मध्य पश्चिमी रेलवे है ना उसके अंदर आता है। तो ये 4 ध्यान रखना और 1 ये ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आता आता है सीधा कि राजस्थान में कितने जोन मंडल राजस्थान के रेल मंडल आते हैं? 2। मुख्यालय कितने आते हैं? 1। और कौन सी नहीं आता, कौन सा आता है? तो कोटा नहीं आता। ये पहला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए खास। अजमेर की बात करें तो राजस्थान का नाका, राजस्थान का हृदय, अंडों की टोकरी इसे कहा जाता है। सबसे ज्यादा जो मुर्गी पालन होता है वो अजमेर के अंदर होता है, ये खास है। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय कहाँ पे है? अजमेर के अंदर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मुख्यालय है और आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ पे है? अजमेर में। 1 नवंबर 1956 को ये राजस्थान एकीकरण के 7वें चरण में मिला था और यहाँ से ही ये इस जिले की शुरुआत हो जाती है। और बड़ी बात कि जब एकीकरण हुआ था उस समय ये धारा सभा थी। धारा सभा थी यानी विधानसभा की तरह इसकी स्पेशल धारा सभा थी, जिसमें 30 सीटें थी और इनका स्पेशल मुख्यमंत्री था। ये भी आपको पता है, हरिभाऊ उपाध्याय, जो अजमेर का एकमात्र मुख्यमंत्री रहे थे। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में किस देश के सहयोग से डेयरी क्षेत्र में सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? बहुत बड़ी बात, डेयरियों को विकसित करने के लिए किस देश के सहयोग से सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? ये डेनमार्क। इसके सहयोग से डेनमार्क, आपको पता होगा छोटे छोटे देश हैं और ये दूध वगैरह के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो डेनमार्क के राजदूत फ्रेंड सवानी अभी राजस्थान के दौरे पे हैं और उनकी मुलाकात हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के साथ हुई। तो गहलोत जी और फ्रेंड सवानी के बीच डेयरी क्षेत्र के विकास के लिए क्या हुआ? समझौता हुआ। इसके अलावा हमारे राजस्थान में उदयपुर के जो नगरीय क्षेत्र में जल संरक्षण में जल शुद्धिकरण के कार्यों में डेनमार्क की जो कंपनी है उनकी तकनीकी सहयोग लिया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंट है डेनमार्क। पूछा जाए तो यूरोप महाद्वीप का देश है, कौन सा?
और इसकी खासियत, इसकी राजधानी है कोपनहेगन। कोपनहेगन इसकी राजधानी है डेनमार्क की। और एक आपने नाम सुना होगा, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, द्वीप में कौन सा है, द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। सुना ना आपने नाम। उस ग्रीनलैंड पर अधिकार किसका है, डेनमार्क का है। ध्यान रखना, ये ग्रीनलैंड आता तो उत्तरी अमेरिका में है, लेकिन इस जो यूरोप के देश है डेनमार्क का अधिकार इस ग्रीनलैंड पर है, जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप में यानी द्वीप है सबसे बड़ा ग्रीनलैंड। तो ये याद रखना। स्वीडन की स्टॉकहोम राजधानी है, जापान की टोक्यो और अमेरिका की वाशिंगटन है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं, एग्जाम में किसी भी प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। और ये देखिए पीडीएफ प्राप्त करने के लिए देखो, एक एक विद्यार्थी ने कल कमेंट किया था कि सर आप बार बार ऐड करते हो। ये ध्यान रखना, अगर आपको ये नहीं बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगी तो आप पीडीएफ कहाँ से लोगे। ठीक है, इस प्रकार के ऐड देने का मतलब ये नहीं होता, नए जो विद्यार्थी जुड़ते हैं उनके लिए बताया जाता है कि हमारे पीडीएफ वगैरह आपको कहाँ मिलेगी सुविधा। पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप। उसमें हर प्रकार के लिंक सूचना आपको प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए जो इंपॉर्टेंट तथ्य वाले वीडियो है, जैसे पिछले 1 साल का, 9 महीने का, 6 महीने का, वन रिपोर्ट, पशु रिपोर्ट, कोरोना रिपोर्ट, ये सारी दी हुई है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक है वो वीडियो देखा करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। राजस्थान में किस नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा पुल बनेगा, ये बहुत बड़ी बात। राजस्थान में किस नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा पुल बनाने की घोषणा हो चुकी है, तो ये आपको पता है सबसे बड़ी नदी चंबल, और सदावाहिनी नदी है, उसी पर इतना बड़ा पुल बन सकता है। लूणी बनास में तो मुझे लगा नहीं, क्योंकि जो नदी वर्ष भर प्रवाहित होती है उसी नदी पे ही सबसे ज्यादा काम होते हैं। तो चंबल नदी, जिसको करमवती नदी, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, उस नदी पर कोटा जिले में काम बनेगा, कोटा जिले में बनेगा। और कोटा जिले के झरेल के बालाजी के पास 165 करोड़ की लागत से बनने वाले इस ब्रिज की जो लंबाई होगी वो 1880 मीटर होगी, और इससे कोटा सीधा सीधा सवाई माधोपुर से जुड़ पाएगा। और इधर से 12 के क्षेत्र में खातौली क्षेत्र है, और ये मध्य प्रदेश से मिल जाएगा। अगले 2 वर्षों में इसका कार्य पूर्ण होगा, और जब भी कार्य पूर्ण होगा, कभी उद्घाटन होगा, तो फिर पूरी विस्तृत चर्चा होगी, फिर बात करेंगे। फिलहाल का आप ये याद रखना है, राजस्थान में किस नदी पर राजस्थान का सबसे बड़ा पुल बनेगा, चंबल। जो दना पावा की पहाड़ी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि चंबल नदी किन किन नदियों, किन किन जिलों में बहती है, तो सूत्र याद रखना, चक्को, पुष्कदों, चक्को, पुष्कदों, ये सूत्र याद रखना। क्रम आ जाएगा 6 जिले, सबसे पहले चित्तौड़गढ़ में, फिर कोटा में, फिर बूंदी में, फिर सवाईमाधोपुर में, फिर करौली में और धौलपुर में, फिर यमुना नदी में जाके उत्तर प्रदेश में इटावा मुरादगंज के पास मिल जाती है। इस नदी पर, विश्व की ऐसी नदी है जिसके 100 किलोमीटर के दायरे पे 4 बांध बने हुए हैं। पहला मध्य प्रदेश में गांधी सागर, फिर राणा प्रताप सागर, फिर जवाहर सागर और कोटा। 386 मेगावाट टोटल है। राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, 50-50 इनका सहयोग होता है, 50-50 इन्हें विद्युत उत्पादन होता है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए बन जाती है। और कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, राजसमंद जिले में भगवान शिव का मंदिर, कल शायद एक गलत हो गया, स्टेच्यू ऑफ बिलीफ, तो उसका उत्तर मैंने शायद कोटा बताया था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने बता दिया राजसमंद जिले के अंदर वो विश्व का सबसे बड़ा शिव मंदिर बन रहा है। तो ये ध्यान रखना। कृष्ण का मंदिर कहाँ बन रहा है, तो जयपुर के अंदर बन रहा है। राजस्थान के किन फसलों के उत्पादन में देश में अव्वल रहा है, राजस्थान अभी हाल ही में कुछ रिपोर्ट आई है, किन फसलों के उत्पादन में देश में अव्वल रहा है। हालांकि हमारे राजस्थान में कृषि रिपोर्ट 2017-18 जारी की गई है, जिसका वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से पूरा वीडियो देख लेना। तो बाजरा और दलहन के उत्पादन में पूरे देश में राजस्थान टॉप पे रहा है, बहुत बड़ी बात। दलहन वह बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पे रहा है, जबकि चना और जौ उत्पादन में दूसरा स्थान रहा है। कुछ एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। ध्यान रखना, राजस्थान में राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, 1974 में। और राजस्थान राज्य भंडारण निगम लिमिटेड की स्थापना 1957 में हुई थी। और ये लगा लो स्टार भाई। बजट 2021-22 में कृषि पर व्यय कितना अब की बार होगा। अभी बजट घोषित किया गया 2021-22 का, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और मैंने पूरा बजट का आपको वीडियो दे दिया है। सबसे ज्यादा सेवा क्षेत्र में, सामाजिक और सामुदायिक क्षेत्र के अंदर बजट पास किया गया है, दूसरा विद्युत के क्षेत्र में, तीसरा ग्रामीण क्षेत्र में, और चौथा कृषि के क्षेत्र में। तो कृषि पर बजट कितना है, 9,818.74 करोड़ का बजट अभी पास हुआ है। और एक और स्टार लगा लेना, भारत द्वारा प्रायोजित एक प्रस्ताव को अपनाया गया है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने,
और 70 से अधिक देशों ने 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। बहुत बड़ी बात, क्योंकि मोटा अनाज जलवायु परिवर्तन के हिसाब से बहुत फायदेमंद होता है और मोटा अनाज हर एक क्षेत्र में कामयाब है। तो इसके लिए मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया। ये एग्जाम में पक्का आ सकता है अभी 2023 को। तो बाजरा और दलहन उत्पादन में राजस्थान पूरे देश में अव्वल रहा है। बाजरा हमारे राजस्थान में सर्वाधिक 2017-18 की रिपोर्ट देखें तो सर्वाधिक अलवर में हुआ है। लेकिन इसका क्षेत्रफल बाड़मेर में सबसे ज्यादा बोया गया, और जो सिंचित क्षेत्रफल है वो कहाँ पे है, आपका जोधपुर के अंदर। दलहन सभी प्रकार के दलहनों में बीकानेर टॉप पे है 2017-18 की रिपोर्ट के अनुसार। बाकी वो वीडियो देखना, और कॉलेज लेक्चरर के लिए तो मैं स्पेशल कृषि पर वीडियो बनाऊंगा, वो जरूर देखना। चना जो इस पे दूसरे स्थान पे रहा है, और कपास सबसे ज्यादा गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर में होती है। सरसों राजस्थान में ही होती है टॉप पे, लेकिन अभी रिपोर्ट इन दो फसलों की आई है, खाद्य फसलों की आई है, तो मैंने आपको बता दिया। तो सरसों उत्पादन में भी हमारा राजस्थान है वो टॉप पे, और सबसे ज्यादा सरसों राजस्थान में अलवर भरतपुर में होती है। तो ये सारी बातें मैंने आपको, हालांकि थोड़ा स्पीड से बता रहा हूँ क्योंकि हमारा वीडियो 10 से 15 मिनट का ही होता है और सारी बातें क्लियर हो जाती है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो, नाना क्लासेज नाम से। राजस्थान के किस अभयारण्य में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? राजस्थान के किस अभयारण्य में वन्य जीव प्रबंधन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? इसकी बजट में घोषणा हुई है। तो यह है ताल छापर। 2021-22 में वन्य जीव वन्य जीवों का प्रबंध कैसे किया जाए उसके लिए प्रशिक्षण स्थापित किया जाएगा। ताल छापर, और ताल छापर है कहाँ पे? चूरू के अंदर है। और जब भी ताल छापर का नाम आता है हमारे एक ही दिमाग में आता है, चूरू। चूरू में काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध, काले हिरणों के लिए ये ताल छापर प्रसिद्ध है। और दूसरा ध्यान रखना, यहाँ पे मोथ घास होती है, मोथ घास होती है, उसके लिए भी ये प्रसिद्ध है। दूसरी बात, कल परसों शायद मिस्टेक पता नहीं किस प्रकार की होगी, सरदारपुरा मैंने बता दिया था ना। सरदारपुरा जोधपुर में, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का विधानसभा क्षेत्र। सरदार शहर पूछे सब तो सरदार शहर चूरू के अंदर है। ऐसा हो सकता है एक आधा क्वेश्चन मिस्टेक हो जाए, तो थोड़ा ध्यान रखना। कमेंट कर दिया करो मेरे को, अच्छी बात है, मैं आपको वापस क्लियर करा दूं। अगला, राजस्थान के किस जिले में पद्मश्री प्राप्त कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित करने की घोषणा की गई? ये बहुत बड़ी बात, इसकी बजट में घोषणा हुई है। पद्मश्री प्राप्त कैलाश सांखला, जिन्हें टाइगर मैन कहते हैं, टाइगर मैन कहा जाता है, स्मृति वन स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो ये जोधपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। तो जोधपुर में जो वन विभाग की भूमि है उस पर, जिस प्रकार जयपुर के कपूरचंद कुलिस स्मृति वन की तर्ज पर 20 करोड़ की लागत से वॉकिंग ट्रैक, योगा पार्क, हर्बल गार्डन इत्यादि सुविधा युक्त पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा। यानी जैसे जयपुर के अंदर कर्पूर चंद कुलिस स्मृति वन की स्थापना की गई है, उसी प्रकार जोधपुर में पद्मश्री प्राप्त कैलाश सांखला स्मृति वन स्थापित किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिए, राजस्थान में औषधीय पौधों की विविधता व गुणवत्ता के लिए कौन सी योजना शुरू की जाएगी? स्टार लगा लेना भी। औषधीय गुणों की विविधता और गुणवत्ता के लिए घर घर औषधि योजना। और आपको पता है, तुलसी, गिलोय, अश्वगंधा के पौधे नर्सरी से उपलब्ध करवाए जाएंगे, और हर हर घर घर में ये लगवाने की मुहिम अब राज्य की सरकार के द्वारा शुरू किया जाएगा। तो योजना का नाम है घर घर औषधि योजना। इसके तहत औषधीय पौधों की पौधशालाएं विकसित की जाएगी। कैसे? तुलसी कितनी पूजनीय होती है, तुलसी आपको पता है। गिलोय की बेल कितनी काम की होती है, और अश्वगंधा जानते हो आप। तो ये सारी औषधीय पौधे हैं, रोग निवारक और पवित्र मानी जाती है। अगला, राजस्थान के किस जिले में 100 करोड़ की लागत से मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी? कौन सा? मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। इसकी बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चर्चा कर ली। तो जोधपुर के अंदर, कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। और मथानिया, मथानिया जोधपुर में लगभग 100 करोड़ की लागत से। ये तो है मेगा फूड पार्क। ध्यान रखना, एग्रो फूड पार्क और है। अभी एसीएफ के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आया था, राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क है? एग्रो फूड पार्क है तो 4 ध्यान रखना। एक तो श्री गंगानगर में, एक बोरनाड़ा जोधपुर में, एक कोटा के अंदर है, और एक आपका अलवर के अंदर। अभी क्वेश्चन आया था, राजस्थान के किस जिले में एग्रो फूड पार्क नहीं है? ऑप्शन इनमें से तो 3 थे और एक जयपुर था। जयपुर नहीं, क्योंकि सारे सोचते हैं जयपुर में तो है ही, ध्यान रखना। लेकिन ये मेगा फूड पार्क है, इसमें 100 करोड़ की लागत से जोधपुर, मथानिया जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। और मथानिया किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क स्थित है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? और आज बड़ी खुशी की बात है, आज रात 12 बजे से स्टार्ट हो चुका है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और आज के दिन हमारे राजस्थान सरकार ने सभी महिलाओं को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा उपलब्ध करवा रही है। बहुत बड़ी बात है, जो भी महिलाएं जहां भी जाना चाहती है आज रोडवेज में फ्री है। 8 मार्च महिला दिवस, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय वर्ष में 1973 से इसको मनाना शुरू कर दिया और 1977 से ये लागू हो गया 8 मार्च से। और एक बड़ी बात, हमारी जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे सिंधिया जी, उनका जन्म दिवस भी किस दिन आता है? 8 मार्च को आता है। तो ये बात सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आज का अंतिम और 10वां क्वेश्चन, राजस्थान के किस होटल को अंतरराष्ट्रीय कांडे नास्ट ट्रेवल रिचर्ड चॉइस अवार्ड 2020 की सूची में भारत का सर्वश्रेष्ठ होटल बताया गया? ये क्वेश्चन आ सकता है अभी। राजस्थान के किस होटल को अंतरराष्ट्रीय कांडे नास्ट ट्रेवल रीडर चॉइस अवार्ड में 2020 की सूची में? तो क्वेश्चन इतना ही आ सकता है कि रामबाग पैलेस कहाँ पे है? रामबाग पैलेस तो ये जयपुर के अंदर, जयपुर के रामबाग पैलेस को विश्व के सर्वश्रेष्ठ होटल्स में 15वीं रैंक दी गई है और हमारे भारत में प्रथम स्थान पे है। तो इतना पूछा जा सकता है रामबाग पैलेस है कहाँ पे? जयपुर के। अब पिछले वीडियो के क्वेश्चन क्या थे, देखिए। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में राजस्थान का सबसे अच्छा शहर माना गया है, तो इसका उत्तर था जोधपुर माना गया है। टॉप 50 में इसका स्थान 21वां था। ये बहुत बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट याद रखना। एक क्वेश्चन, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक कौन था? तो मारवाड़ का प्रथम शासक था उदय सिंह। अब थोड़ी सी सूचना सुन लो उदय सिंह के बारे में। जब मालदेव ने चंद्रसेन को शासक बना दिया तो ये उदय सिंह और इसका भाई राम दोनों रूठ गए, इसलिए उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच लोहावट का युद्ध होता है 1562 में, जिसमें उदय सिंह हार जाता है और उदय सिंह भागकर किसकी शरण में चला जाता है? अकबर की शरण में चला जाता है। अब मुगलों की शरण में चला गया तो पहला हो गया ना ये, उदय सिंह मुगलों की दीनता स्वीकार कर लेता है और अकबर फिर इसके कहने पर चंद्रसेन पर बार बार अभियान करते हैं। जब जोधपुर पर आक्रमण करते हैं तो चंद्रसेन भादराजुर चले जाते हैं, भादराजुर पर आक्रमण करते हैं तो ये सिवाना दुर्ग चले जाते हैं, सिवाना से सारण की पहाड़ी और सचियाब में इनकी मृत्यु हो जाती है 1581 में। इस उदय सिंह क्या करता है? मुगलों के साथ प्रथम वैवाहिक संबंध बनाता है। अपनी पुत्री भानुमती या जोधाबाई का विवाह अकबर के पुत्र जहांगीर से कर देता है और उदय सिंह को अकबर कौन सी उपाधि देता है? मोटा राजा की उपाधि देता है, याद रखना। गज सिंह को जहांगीर दल थम्मन की उपाधि देते हैं, जसवंत सिंह को शाहजहां महाराजा की उपाधि देते हैं और एक गज सिंह से पहले शासक आते हैं सूर सिंह, जिन्हें अकबर सवाई की उपाधि देते हैं। सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखना। तो ये दो क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। 30वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक को दिया जाएगा? मोहन कृष्ण बोहरा, आईदान सिंह भाटिया, मनीषा कुलश्रेष्ठ, विजय शर्मा। सही जवाब देना है। इनकी कृति कौन सी है? ये बहुत खास है। एक क्वेश्चन फिर हिस्ट्री का, मेवाड़ और मुगलों के बीच प्रथम संधि किस समय हुई? 5 जनवरी 1615, 5 फरवरी 1516, 5 फरवरी 1614 या 5 जनवरी 1544? दोनों जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं और ये अपना फटाफट काम कर देना, लाइक कर देना, सारे शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना। पीडीएफ इसकी शाम तक टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है और कोई भी समस्या हो आप कमेंट में लिख दीजिए। कॉलेज लेक्चरर के लिए लगातार आपको वीडियो प्राप्त हो रही है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।